गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। आप डेली पढ़ रहे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। और आपसे अनुरोध है कि अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर चुके हैं वो शेयर करें, और जो अभी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि कोई भी वीडियो में डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं के लिए बीसी सखी योजना को शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सरकार जो योगी आदित्यनाथ सरकार है, उसने ग्रामीण क्षेत्रों को बैंकों से जोड़ने के लिए अनूठी पहल शुरू की है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने बीसी सखी योजना या बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी, ठीक है, इसका बीसी का फुल फॉर्म होता है बैंकिंग करस्पॉन्डेंट। ठीक, तो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी योजना की शुरुआत ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी तैनात करने का फैसला किया है। यह सखी लोगों को बैंकिंग में मदद करेंगी। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। राजकीय पशु हैं बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक है। लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 और विधानसभा की 404 सीटें। एक पड़ोसी देश है नेपाल और 8 पड़ोसी राज्य हैं, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश भी इससे लगता है, ठीक है, और वह अभी केंद्र शासित प्रदेश है। जब पूर्ण राज्य बनेगा तो ये 9 राज्य हो जाएंगे। किस देश में तेजी से फैलने वाला कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाया गया है? तो ब्रिटेन में। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन खोजा गया है और इसे B117 नाम दिया गया है। और यह नया कोरोना वायरस 70% तेज से फैलता है, ठीक है। स्ट्रेन, जो ये नया वायरस का स्ट्रेन है, ये 70% की तेजी से फैल रहा है। कोरोना वायरस, इसे कोविड-19 का नाम दिया गया। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुआ था। वुहान में फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया है। और वुहान कोरोना वायरस को सार्स कोव 2 यानी सार्स कोविड 2 नाम दिया गया है आधिकारिक रूप से। ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी लंदन, करेंसी है पाउंड स्टार्लिंग और प्रधानमंत्री है जोरिस जॉनसन, या माफ कीजिए बोरिस जॉनसन। जिंदल स्टील पावर कंपनी के नए प्रमुख वित्तीय प्रमुख या वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, यानी चीफ फाइनेंस ऑफिसर, तो इसे हेमंत कुमार को, ठीक है। JSPL यानी जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड भारतीय इस्पात और ऊर्जा कंपनी है। संस्थापक थे इसके OP जिंदल। मुख्य न्यायाधीश माफ कीजिए मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष है नवीन जिंदल और MD हैं VR शर्मा, ठीक। पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये श्रीनिवास कर्णम और प्रोफेसर सुब्रत कर को, ठीक है, दोनों को दिया गया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड्स के दोनों विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया है। टेलीकॉम स्किल इकोसिस्टम को प्रेरित करने के लिए दूरसंचार विभाग ने 2017 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस पुरस्कारों को शुरुआत की थी। पहला पुरस्कार बेंगलुरु के श्रीनिवासन कर्णम को ब्रांड सी मोबाइल के तहत एक लागत प्रभावी अनुकूलित तकनीकी समाधान विकसित करने में या उनके योगदान हेतु प्रथम पुरस्कार दिया गया। दूसरा पुरस्कार नई दिल्ली के प्रोफेसर सुब्रत कर को द्वितीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उनका चयन ट्रेन पशु टकराव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर सेंसर नेटवर्क और उपकरणों के विकास और उनकी तैनाती के अभिनव समाधान के लिए किया गया है। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ में दिल्ली के सीनियर टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? तो राजकुमार शर्मा को, ठीक। विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA में दिल्ली के सीनियर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। DDCA यानी दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ 1883 में स्थापना हुआ था। मुख्यालय अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में या दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं रोहन जेटली और सेक्रेटरी हैं विनोद तिहारा। डैडी मैन ए पर्सनल गाइड
टू बीइंग ए गॉड डैड पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये क्रेग बालकाम्ब ने लिखी है, ट्रेड बालकाम्ब। पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? तो ये बिहार में बनाया जा रहा है। ठीक है। देश का दूसरा और पूर्वोत्तर भारत का पहला शीशे का पुल बिहार के राजगीर शहर में बनाया गया है। देश का पहला ग्लास ब्रिज उत्तराखंड के ऋषिकेश में बना, लक्ष्मण झूला पुल के उसी के लक्ष्मण झूला पुल के ही बगल में। ठीक है। और इसे जो ग्लास का है एकदम ट्रांसपेरेंट होगा और पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए इस ब्रिज का निर्माण किया गया है। ठीक है। बिहार 22 मार्च 1912 को स्थापना हुआ था। राजधानी पटना। नीतीश कुमार जनता पार्टी से हैं। फागू चौहान गवर्नर है और मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल। लोकसभा के 40, राज्यसभा के 16 और विधानसभा के 243 सीटें हैं। G7 शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये ब्रिटेन करेगा। 2021 में ब्रिटेन की अध्यक्षता में G7 की बैठक होनी है। इस बैठक में चीन की बढ़ती ताकत के खिलाफ एक व्यापक गठबंधन बनाने पर जोर दिया जा रहा है। G7 ग्रुप ऑफ 7 7 देशों का समूह है। इसमें 7 देश हैं: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका। 1975 में बना था ये। किसने 5वीं वार्षिक ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2020 को संबोधित किया? 5वीं वार्षिक ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2020 को, तो ये एस जयशंकर ने। ठीक। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट GTS के 5वें संस्करण का आयोजन विदेश मंत्रालय MEA भारत सरकार द्वारा कार्नेगी इंडिया यानी CI के सहयोग से वर्चुअली किया गया। ठीक है। GTS 2020 का विषय यानी ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2020 का विषय था द जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। किस राज्य की सरकार ने भूमि विवादों को खत्म करने के लिए विरासत योजना को शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश की सरकार ने गांवों में उत्तराधिकार को लेकर उपजे भूमि विवादों को खत्म करने और तहसील और जिला स्तर पर भारी भरकम मामले बनाने वाले संपत्ति के मुकदमे पर अंकुश लगाने के लिए राज्य में 2 महीने तक चलने वाले विशेष विरासत अभियान शुरू किया है। 2020 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF का कौन सा संस्करण मनाया जा रहा है? तो ये 6वां। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2020 का 6वां संस्करण 22 से 25 दिसंबर तक वर्चुअली माध्यम से आयोजित किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महोत्सव का शुभारंभ करेंगे और समापन उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू द्वारा किया जाएगा। इस महोत्सव में विज्ञान के क्षेत्र में नई नई तकनीकी रिसर्च, वैज्ञानिक आविष्कार, लघु फिल्म इंडस्ट्रीज एक्सपो आदि जैसे खोजों पर प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का थीम है आत्मनिर्भर भारत एवं विश्व कल्याण हेतु विज्ञान। ONGC ने किस राज्य में भारत का 8वां हाइड्रोकार्बन उत्पादन बेसिन खोला है? तो पश्चिम बंगाल में। ONGC ने भारत का 8वां हाइड्रोकार्बन उत्पादन बेसिन खोला है। इसे पश्चिम बंगाल के अशोकनगर में खोला गया है। ONGC ने भारत के 8 प्रोड्यूसिंग बेसिन की खोज के बाद 7 में उत्पादन शुरू कर दिया है, जो भारत के तेल व गैस रिजर्व के 83% हिस्से को कवर करता है और ONGC को देश का सबसे बड़ा तेल व गैस उत्पादक कंपनी कहते हैं। ठीक है। वह देश में हाइड्रोकार्बन उत्पादन में 72% योगदान करता है। पश्चिम बंगाल, राजधानी कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पार्टी से। गवर्नर हैं जगदीश धनखड़। मुख्य न्यायाधीश हैं TVN राधाकृष्णन। लोकसभा सीट 42, राज्यसभा सीट 16 और विधानसभा की सीट है 294। 20वें इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की बैठक किस देश की अध्यक्षता में की गई? तो UAE। ठीक है। UAE की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की बैठक के 20वें संस्करण का आयोजन किया गया। इस बैठक का विषय है प्रोमोटिंग ए शेयर्ड डेस्टिनी एंड पाथ टू प्रोस्पेरिटी इन द इंडियन ओशियन। यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी अबू धाबी, करेंसी UAE दिरहम। राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। और UAE के दुबई शहर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC का मुख्यालय है और साथ ही जो दुबई शहर है यहाँ पर बुर्ज खलीफा दुबई की या एशिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। ठीक है। और 829.8 मीटर यह UAE
के दुबई शहर में स्थित है, जो सबसे ऊंची इमारत है दुनिया की, एशिया और दुनिया दोनों की, ठीक है। यूनेस्को ने किस देश की हाकर इस संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया? हाकर जो संस्कृति है ये सिंगापुर की है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। सिंगापुर के स्ट्रीट फूड हाकर कल्चर को यूनेस्को द्वारा अपनी प्रतिष्ठित मानवता की सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। और हाकर संस्कृति एक बहुसांस्कृतिक शहरी वातावरण में स्ट्रीट फूड और भोजन के तरीके की एक लोकप्रिय सिंगापुरी शैली है। सिंगापुर एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी सिंगापुर सिटी, करेंसी सिंगापुर डॉलर, राष्ट्रपति हालिमा याकूब हैं और प्रधानमंत्री ली सिन लुंग हैं। भारत सरकार ने भारत के किस शहर में पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? उत्कृष्टता केंद्र तो ये खोला है गुरुग्राम में, ठीक है। कौशल विकास राज्य मंत्री राजकुमार सिंह ने गुरुग्राम में बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है और भविष्य की तकनीकी को ध्यान में रखते हुए इस केंद्र में उच्च स्तरीय आधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं, जो ऊर्जा क्षेत्र में भारत और फ्रांस के संबंधों को और मजबूत बनाएंगी। गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते आज भारत के दर्रों के बारे में बताते हैं, ठीक है। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में, जोजिला दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, सिप किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में और बाड़ालाचा दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, माना दर्रा उत्तराखंड, नीति दर्रा उत्तराखंड, नाथुला दर्रा सिक्किम, जेलेपला दर्रा सिक्किम, बोमडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश और यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश, दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश और तुजू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। आपका दिन शुभ हो।